नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का एक नया टॉपिक लाए हैं। उस टॉपिक का नाम है भाषाई कौशल। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा जो लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं वो किस टाइप से डेवलप की जाती हैं, लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ये सारा पूरा लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज स्किल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिससे कि सीटेट के एग्ज़ाम में लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल, पेडागोजी का जो सेक्शन होता है उसमें लैंग्वेज का जो रिलेटेड सवाल जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं। और ये मान के चलिए कि आप सीडीपी हो, चाहे मैथ का सेक्शन हो, चाहे हिंदी का सेक्शन हो, या तो फिर हम ईवीएस का सेक्शन कोई भी उठा लें, भाषाई कौशल से हमेशा 3 से 4% हर टॉपिक में उसमें बनते हैं। तो टोटल ये मान के चलो आप 10 से 15 नंबर का पाँचों सब्जेक्ट में मिला के पूरा मटेरियल एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भाषाई कौशल के अगर हम बारे में बात करें तो जानेंगे कि भाषाई कौशल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, भाषाई कौशल ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसको लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज की स्किल क्या होती है, देखिए हम बताते हैं। लैंग्वेज स्किल जो होती हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप की? तो वो होती हैं 4 टाइप्स की। ठीक है, लैंग्वेज स्किल 4 टाइप की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो पहली है सुनना यानी कि श्रवण कौशल, दूसरा है बोलना यानी कि मौखिक कौशल, तीसरा है पढ़ना यानी कि वाचन कौशल, और चौथा है लिखना यानी कि लिखित कौशल। तो भाषाई कौशल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल और लिखित कौशल। इसी को हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सुबोपाली। क्या लिख सकते हैं? सु, बो, पा और ली। सुबोपाली का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो सुबोपाली ये हमारे मुख्यतः भाषा के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब अगर हम आगे दोस्तों बात करें ग्राम्यात्मक कौशल और उत्पादनात्मक कौशल। ठीक है, ग्राम्यात्मक कौशल की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्राम्यात्मक कौशल एक्चुअली होता क्या है? ये होता है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल मतलब क्या होता है कि जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो कि ग्रहण करते हैं। जैसे कि बाई चांस जैसे कि हुआ, जैसे पढ़ना और सुनना। जो पढ़ना और सुनना हुआ, देखिए पढ़ते हैं तो कहाँ से हम ग्रहण करते हैं? किताबों से ग्रहण करते हैं। जब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मान लो हम कहानी पढ़ रहे हैं, हम अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ेंगे? किताब से ही पढ़ेंगे, किसी चीज़ से पढ़ेंगे, तो उससे हम ग्रहण कर रहे हैं ना। किताब से हम ग्रहण कर रहे हैं पढ़ के, तो क्या हो जाएगा? वो ग्राम्यात्मक कौशल हो जाएगा। अगर हम बात करें सुनना की, तो ये भी ग्राम्यात्मक कौशल है। तो सुनना कैसा होगा? जैसे कि मान लो हम टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देखने के बाद में उसको हम क्या करेंगे? उसकी जो मूवी में जो गाने होंगे, मूवी के जो हीरो और हीरोइन के जो बोल रहे होंगे, वो हम कैसे क्या करेंगे? उनको हम साउंड कानों के थ्रू हम क्या करेंगे? सुनेंगे उनको हम। तो कानों के थ्रू जब सुनेंगे तो वो भी हम ग्रहण कर रहे हैं ना। कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? एक मूवी से ग्रहण कर रहे हैं। तो पढ़ना और सुनना ये दोनों क्या हो जाएंगे? ग्राम्यात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, अब अगर हम दोस्तों बात करें उत्पादनात्मक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या होता है? देना, उत्पादन करना। ठीक है ना, कोई चीज़ का उत्पादन करना, कोई चीज़ का प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्टिव स्किल इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उत्पादनात्मक कौशल की बात करें तो हो जाएगा हमारा बोलना और लिखना। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं ना अपने थ्रू, हम अगर कोई चीज़ बोलेंगे, हम इस समय जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बोल के। तो हम क्या करेंगे? बोल के आपको समझाने की, उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बोल के उत्पादनात्मक कौशल करके हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करेंगे लिखने की, तो लिखना भी क्या हो जाएगा? लिखना भी हमारा उत्पादनात्मक कौशल हो जाएगा। ठीक है, जो लिखना भी हमारा उत्पादनात्मक कौशल हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर हम ये देखेंगे कि सुनना और पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये सुनना और पढ़ना ये हमारे हो जाएंगे ग्राम्यात्मक कौशल। कौन से? ग्राम्यात्मक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, कौन से स्किल? रिसेप्टिव स्किल। ये सुनना और पढ़ना ये हमारे हो जाएंगे रिसेप्टिव यानी कि ग्राम्यात्मक कौशल। और बोलना और लिखना हमारे उत्पादनात्मक कौशल यानी कि
उत्पादनात्मक कौशल मतलब कि प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे रिसेप्टिव स्किल और ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्टिव स्किल। तो याद रखना इसको हम जो भाषाई कौशल जो 4 प्रकार के होते हैं उनको हम सुबोपाली के नाम से भी हम जान सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सु से सुनना, ब से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना, ठीक है। तो हम दो तीन चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे दोस्तों हम जानेंगे श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण कौशल के एक्चुअली सोपान क्या क्या होते हैं। तो श्रवण कौशल के सोपान होते हैं ध्वनि का कानों तक पढ़ना और अर्थ को ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना। अब श्रवण कौशल जब कानों में पड़ेगा, कोई ध्वनि होगी वो कानों में पड़ेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अर्थ ग्रहण करेंगे। मान लो हमारा दूर से कोई चीज़, कोई अगर संस्कृत में कोई चीज़ अगर या कविता कोई सुना रहा है, मान लो हम कुमार विश्वास को ले लें। कुमार विश्वास हमें कविता सुनाते हैं, ढेर सारी कवि हैं, वो कविता हमको सुनाते हैं। तो क्या करते हैं, उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनकी जो ध्वनि जो उनके मुंह से निकल रही है उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको अर्थ को समझते हैं ग्रहण करके। इसके बाद उसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया श्रवण कौशल का सोपान। अब बात करें श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। मतलब कि श्रवण कौशल जो होती हैं, सुनने की जो कौशल होता है श्रवण कौशल, उसको हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसका आ जाएगा सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब हो जाएगा कि मतलब स्वर में वाचन करना। सस्वर वाचन का मतलब जैसे होता है कविता हम लोग पढ़ते हैं, तो कविता एकदम छोटे बच्चों को आपने देखा होगा एकदम पढ़ते होंगे, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, तो वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, स्वर में पढ़ रहे हैं, एकदम सस्वर वाचन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्न उत्तर करके हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। कहानियाँ और कविताओं को सुन के, है ना, कहानियाँ और कविताओं को सुन के हम श्रवण कौशल को क्या करते हैं, विकसित कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनेंगे, अच्छी अच्छी कविताएं सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, और जो सस्वर वाचन जो अच्छे अच्छे जो कोटेशन वगैरह होंगे उनको हम सुनेंगे, प्रश्नोत्तर को हम सुनेंगे, तो क्या होगा, श्रवण कौशल हमारा विकसित होगा, है ना। श्रुत लेख यानी ओला बोल के लिखना। अब देखो, अब यहाँ पर लिखने की बात आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखने की बात कर रहे हैं। देखिए श्रुत लेख क्या होता है। श्रुत लेख एक्चुअली होता ये कि जब हम सुन के लिखते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब आप लोग कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते होंगे तो क्या होंगे, टीचर होते हैं स्कूल में, वो एक किताब हिंदी की ले लेते थे और सुलेख बोलते थे। तो क्या करते थे, सुलेख जब बोलते, श्रुतलेख जब बोलते थे तो टीचर बोलते थे किताब से देख देख के, और हम उसको सुनते थे पहले, और सुन के इसके बाद हम बढ़िया लिखते थे उसको साफ साफ। तो ये क्या होता था, ये हम लोग उसको सुलेख नहीं बोलेंगे, सुलेख तो वो दूसरी चीज़ हो गई। सुन के लिखना श्रुतलेख, है ना। सुन के लिखना क्या हो जाएगा, श्रुतलेख, और सुलेख क्या हो जाएगा, देख देख के लिखना, है ना, ये सुलेख हो जाएगा। सुंदर लेख में लिखना सुलेख, और श्रुतलेख क्या हो जाएगा, सुन के लिखना श्रुतलेख, ठीक है। तो श्रुतलेख से भी हम श्रवण कौशल विकसित करेंगे। अब श्रुतलेख से श्रवण कौशल विकसित, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा श्रवण कौशल विकसित होगा ना, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करें भाषण। अब भाषण से कैसे हम श्रुतलेख को विकसित कर सकते हैं। तो देखिए नेता जो होते हैं वो मंच पे चढ़ जाते हैं और खूब सुंदर सुंदर भाषण देते हैं। एग्जाम्पल के टाइप एग्जाम्पल हम आपको ले लें, प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को ले लो। तो नरेंद्र मोदी जी, उनका देखिए भाषण उनका जो होता है वो हमेशा वायरल होता रहता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको बोलने का तजुर्बा जो है वो क्या नाम है, लोगों को पसंद आता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भाषा जब वो बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या करते हैं, लोग जो पब्लिक खड़ी होती है वो सुनती है। अब वो इतना अच्छा बोलते हैं तभी तो पब्लिक सुनती है, तभी तो पब्लिक उनके भाषण में भीड़ जमा करती है ना। तो ये चीज़ है। तो भाषण से भी हम श्रुतलेख जो हमारा है श्रवण कौशल, वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। अब वाद विवाद की हम बात करें, वाद विवाद एक्चुअली होता है डिस्कशन। जैसे 4 ग्रुप में इस तरफ लड़के बैठ गए, 4 लोग इस तरफ बैठ गए, एक टॉपिक दे दिया गया कि महात्मा गांधी पे हमारा डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, है ना। तो उससे भी हमारा क्या होगा, उससे भी हमारा जो श्रवण कौशल है वो विकसित होगा। जब हम लोग बात करेंगे तो सुनेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है सुनेंगे। मतलब इस पूरा अगर हम मटेरियल निकाल के देखें तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो हम श्रवण कौशल उससे हमारा क्या होगा, विकसित होगा। अच्छी अच्छी जब चीज़ें सुनेंगे हम तो उससे हमारा श्रवण कौशल जो होगा वो विकसित ऑब्वियसली सी बात है होगा ही, ठीक है ना। अब हम आगे हम बात करें मौखिक कौशल, यानी कि बोलना, बोलने वाले कौशल की बात। देखिए सुनने कौशल की बात कर चुके हैं हम,
अब हम बात करेंगे बोलने वाले कौशल की। बोलने की कौशल, जो बोलने वाली जो विधियाँ होती हैं, कौशल जो होती हैं, वो कैसे उनको हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इसको भी, जो हमारे बोलने का जो कौशल है यानी कि मौखिक कौशल है, उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला है हमारा सस्वर वाचन, यानी कि कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी कविता होती है, कहानी होती है, उसको हम बोलेंगे तो लय में बोलेंगे, स्वर में बोलेंगे, है ना, तो हमारा सस्वर वाचन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको जो श्रवण कौशल बताया था हमने आपको, मछली जल की रानी है, तो जब जैसे हमने बोल दिया मछली जल की रानी है, तो ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, ये हम बोल रहे हैं। और मछली जल की रानी है, कोई ना कोई तो होगा जो उसको सुन रहा होगा, तो उससे श्रवण कौशल विकसित होगा। और जो बोल रहा है उसका कौन सा, उसका जो बोलने वाली जो कौशल है वो विकसित होगा, है ना, मौखिक कौशल जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा डेवलप होगा। अब दोस्तों आगे हम अगर बात करें चित्र वर्णन की, अब देखिए चित्र वर्णन से भी हमारा जो मौखिक कौशल है वो डेवलप होता है। चित्र वर्णन से कैसे होता है, मान लो कोई पेंटर है, उसने कोई चित्र बनाया, ठीक है, कोई चित्र बनाया, तो क्या होगा, चित्र में हम लोग उसमें आकलन करेंगे, उसका चित्र को देखेंगे, उसको बताएंगे, हाँ यार देखो ये उसकी नाक ऐसी है, उसने चित्र में ये चीज़ अच्छी बनाई है, उसको ये चीज़ संकेत दिया है, ये इससे इंस्पायर्ड है ये चित्र। तो ये क्या चीज़ हो रहा है, पूरा वाद विवाद हम बोल रहे हैं ना उस चीज़ को। अब मान लो कोई चित्र है, मान लो हमने चित्र बनाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका हमने चित्र बना दिया बढ़िया सा, ठीक है। अब उस चित्र को हम अगर अच्छे से समझाना चाहें तो उसको हम क्या समझाएंगे, ये क्या नाम है कि हमारे जो देश के जो लोग थे, सिख कम्युनिटी के जो और भी कम्युनिटी के जो लोग थे, जलियांवाले बाग में वो बैठ के धरना कर रहे थे, और जनरल डायर आया, वो देखो पुलिस, जनरल डायर का फिगर अलग बने होंगे और गोलियां भी बनी होंगी, उसमें बंदूकें भी, अंग्रेज जो होंगे अंग्रेज सैनिक जो होंगे वो बंदूक लिए होंगे और वो गोलियां ताने हुए खड़े होंगे चित्र में। तो उसको हम क्या करेंगे, चित्र को हम समझाएंगे बोल बोल के लोगों को या अपने विद्यार्थियों को, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो मौखिक कौशल होगा, बोलेंगे हम कोई चीज़ समझाएंगे तो उससे क्या मौखिक कौशल तो विकसित होगा ही। अगर हम बात करें दोस्तों कहानी और पाठ कविता पाठ की, तो कहानी और कविता पाठ जो हम पढ़ेंगे उससे भी हमारा मौखिक कौशल विकसित होगा। संवाद मतलब क्या होता है, वही वाद विवाद करना, बातचीत करना, उससे भी हमारा मौखिक कौशल विकसित होगा। भाषण, अब मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अगर भाषण दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनका जो श्रवण कौशल है या मौखिक कौशल है वो विकसित ना हो रहा हो। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर बाई चांस कोई गलतियां हैं, बाई चांस जैसे कभी कभी नेताओं के क्या होता है कि भाषण देते समय क्या होता है कि वो जवान फिसल जाती है ना, तो जवान जब फिसल जाती है तो अगली बार जब वो भाषण देंगे तो मौखिक कौशल में विकसित क्या होगा, मौखिक कौशल में विकसित ये होगा कि अगली बार वो उस चीज़ को ध्यान देंगे कि जवान हमारी ना फिसले। तो ये विकसित तो हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। या कुछ गलतियां, जैसे कुछ चीज़ हो रहा है, जैसे कोई चीज़ होती है, वर्ड होता है, वो कोई नेता बोल नहीं पाता उस वर्ड को अच्छे से, तो अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करेगा, उसको विकसित करने की कोशिश करेगा उस वर्ड को, कैसे, बोल के, है ना, मौखिक कौशल के थ्रू। अब अगर दोस्तों आगे बात करें वाद विवाद, वही बता दिया ऊपर कि बातचीत करके वाद विवाद से हम मौखिक कौशल विकसित कर सकते हैं। नाटक मंच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए नाटक मंच के थ्रू हम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने 26 जनवरी 15 अगस्त में जब हम लोग छोटे थे, स्कूल टाइम पे थे, तो हम लोग नाटक और गाने वगैरह गाते थे। उससे क्या होता था कि हमारा श्रवण और मौखिक कौशल दोनों हमारे विकसित होते थे। अब नाटक में क्या होता है कि किरदार होते हैं अच्छे अच्छे, मान लो रामायण में जैसे किरदार होते हैं, रावण का किरदार अलग, राम का किरदार अलग, हनुमान का किरदार अलग, है ना। तो वो नाटक में क्या होगा कि जब राम जी बोलेंगे कोई चीज़ तो वो अपना बोलेंगे, तो मौखिक कौशल उनका सुधर रहा है। लक्ष्मण अगर कोई चीज़ बोलेंगे नाटक में तो उनका श्रवण कौशल और क्या नाम है मौखिक कौशल दोनों विकसित हो रहा है। हनुमान जी को जो अगर नाटक में बोल रहे हैं तो उनका भी श्रवण और मौखिक कौशल दोनों चीज़ विकसित हो रहा है ना। तो नाटक मंच के थ्रू भी हम जो मौखिक कौशल होता है वो हम विकसित कर सकते हैं। तो कुल मिला के पूरा फाइनल रिजल्ट ये हम कह सकते हैं कि अच्छा बोलने से हम मौखिक कौशल जो होता है वो विकसित होता ही होता है। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें वाचन मतलब कि पढ़ना, उस प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या होते हैं, पहला प्रत्यक्षीकरण, यानी कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है दिखाना, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। जैसे
छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको हम बताएंगे छोटा आ बड़ा आ तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर उन्हीं को हम एक अनार लें और अनार के थ्रू उनको हम समझाना चाहें कि बेटा ये है अनार, अब हम लिखेंगे आ से, तो तुरंत जो वो होंगे, जो बच्चे होंगे वो तुरंत कहेंगे आ से अनार, बड़ा आ से आम। तो इस तरीके से हम उनको प्रत्यक्षीकरण करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे उनके बच्चों के सामने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा वाचन जो प्रक्रिया के सोपान होगा वो हमारा प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा चीज़ ये है कि उसको हम अर्थ ग्रहण, उसका हम अर्थ ग्रहण तो करेंगे ही। तीसरी चीज़ है उसका हम प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे वाचन प्रक्रिया के सोपान है। अब वाचन यानी कि पढ़ना कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी हम जानेंगे। तो देखिए वाचन हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सस्वर वाचन और एक होता है हमारा मौन वाचन, ठीक है। वाचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सस्वर वाचन, एक मौन वाचन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्वर वाचन की। सस्वर वाचन मतलब होता है लाउड रीडिंग, मतलब कि जोर जोर से पढ़ना, ठीक है। सस्वर वाचन मतलब क्या होता है, जोर जोर से पढ़ना, ठीक है। और जोर जोर से पढ़ना और लय में पढ़ना, ये क्या है हमारा सस्वर वाचन है। अब अगर हम इसी में बात करें दोस्तों आगे, तो पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा सस्वर वाचन में, एक व्यक्तिगत वाचक हो जाएगा और एक हमारा सामूहिक वाचन हो जाएगा। तो व्यक्तिगत वाचन में अगर हम बात करें तो एक होता है आदर्श वाचन। देखिए आदर्श वाचन जो होता है वो हमेशा शिक्षक करता है, ठीक है। आदर्श वाचन हमेशा कौन करेगा, क्लास में आदर्श वाचन जो होता है वो हमेशा शिक्षक करेगा, ठीक है। और अनुकरण वाचन जो होगा वो हमेशा बच्चा करेगा। अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना, टीचर जो बोल रहा है उसका अनुकरण करना, ठीक है, वो बच्चा करेगा। और आदर्श वाचन जो होगा वो मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो वो होता है आदर्श वाचन, तो वो कौन करेगा, वो टीचर करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक होता है सामूहिक वाचन। तो सामूहिक वाचन क्या होता है, सामूहिक वाचन का होता है कि मतलब सारे बच्चे जो होते हैं वो मिलजुल कर पढ़ना। जैसे क्लास में हम लोग सर जो बुलाते थे, सब लोग क्लास में सब नहीं कहते थे कि सब लोग किताब एक ये वाला चैप्टर ये वाली कविता सब लोग पढ़ो, तो पूरी क्लास एकदम वो पेज खोलती थी, पूरी क्लास एकदम इकट्ठा पढ़ना शुरू हो जाती थी, है ना। तो ये हो जाता है हमारा सामूहिक वाचन। अब इसी में अगर हम बात करें मौन वाचन, तो मौन वाचन में मतलब होता है साइलेंट रीडिंग। क्या होता है मौन वाचन का मतलब, साइलेंट रीडिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मन में पढ़ना, ठीक है, मन में पढ़ना। साइलेंट मतलब चुपचाप पढ़ना, जैसे नहीं किताब हम लोग रात में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अब हल्ला मचा के तो रात में पढ़ते नहीं हैं, तो क्या करते हैं किताब खोलते हैं और किताब को मन ही मन में पढ़ रहे हैं, बस ये इतना पढ़ रहे हैं कि अपने आप को बस सुनाई दे रही है आवाज़ मेरी, बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही, तो वो हमारा हो जाएगा मौन वाचन, ठीक है। अब अगर हम मौन वाचन में अगर हम बात करें तो हमारा एक आ जाएगा गहन अध्ययन और एक द्रुत वाचन। तो गहन अध्ययन का मतलब होता है कि मन ही मन या डीप अवस्था में पढ़ना। जैसे कि कोई चीज़ हम किताब लिया और एकदम मन से पढ़ रहे हैं कि हमारा ध्यान और कहीं नहीं है, एकदम किताब में ही पूरा मन है, एकदम फोकस हमारा कहाँ है, किताब में है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा गहन अध्ययन हो जाता है। और गहन अध्ययन हमेशा याद रखना कि वो मन ही मन में होता है, ठीक है। मन जो साइलेंट रीडिंग होता है, गहन अध्ययन हमेशा कैसे होती है, साइलेंट रीडिंग में, ये याद रखना। अब आगे अगला पॉइंट आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन कैसा आ जाएगा, कहानी को स्पीड में पढ़ना। जैसे कोई कहानी होती है, कोई कविता होती है, तो उसको हम स्पीड में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के टाइम अगर ले लें, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एकदम द्रुत वाचन जल्दी जल्दी करते हैं। कैसे करते हैं, मछली जल की रानी है, जीवल उसका पानी है, एकदम स्पीड स्पीड में पढ़ते हैं। तो कहानी या कविताओं को स्पीड में पढ़ना वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा द्रुत वाचन। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें वाचन यानी कि पढ़ने की शिक्षण विधियाँ, तो पढ़ने की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक हमारी है पढ़ने की शिक्षण विधियाँ, हमारी वर्ण विधि एक है, एक हमारी है शब्द विधि। तो ये विधियाँ जरूर याद रखिएगा, पढ़ने की शिक्षण विधियाँ हैं वर्ण विधि और शब्द विधि, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा वाक्य विधि और कविता विधि। तो ये हमारी चार विधियाँ हैं किसकी, वाचन यानी कि पढ़ने की चार विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और कविता विधि, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों लेखन की, लेखन के कितने टाइप्स होते हैं, तो दोस्तों लेखन की हम बात करें तो देखिए लेखन में अगर हम बात करते हैं सुलेख की, तो सुलेख होता है सुंदर लेख। सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख लिखना, मतलब साफ साफ लिखना, है ना, क्लीन एंड क्लियर, है ना। तो सुलेख हमारा क्या है, सुंदर लिखना, एकदम राइटिंग में बना के लिखना एकदम। अनुलेख जो होता है, आपने देखा होगा कि जो क्लास LKG या UKG के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं
तो उनके बुक्स में क्या होता है कि जो अक्षर लिखे होते हैं ABCD 1 2 3 4 या छोटा बड़ा आ, ये लिखे तो होते हैं लेकिन डॉट 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 रूप में लिखे होते हैं, तो वो हमारा क्या है। और जब बच्चे उसी डॉट 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 के ऊपर क्या होता है पेंसिल चला के लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है अनुलेख। क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है अनुलेख। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जो डॉटेड जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर जो बच्चे पेंसिल चला के लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अनुलेख। अब हम बात करते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख होता है सुन के लिखना। जैसे सुलेख को टीचर अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो हम सुनते हैं, इसके बाद उसको लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है श्रुतलेख। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेखन के प्रकार हो गए। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप लोग इसके क्या करिएगा कि अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 नंबर बनने वाले हैं पाँचों सब्जेक्टों को मिला के। तो जो हमारा जो विधियां हैं शिक्षण कौशल यानी कि जो लैंग्वेज स्किल की जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।